हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। फ्रेंड्स, आपने संस्कृत व्याकरण पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रत्याहार सूत्रों की उत्पत्ति से लेकर प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया तक का अध्ययन कर लिया है। उन वीडियोज में हमने स्वर यानी यच और व्यंजन यानी हल वर्णों की पहचान कर लिया है। हमने उन वर्णों का उच्चारण भी स्पष्ट आवाज में कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने जब अपने मुख से अ, ई, उ इत्यादि वर्णों का उच्चारण किया तो क्या ये इतनी सरलता से बाहर आ गए या फिर एक लंबी प्रक्रिया हुई? फ्रेंड्स, क्या आपने ह और स के उच्चारण में कुछ फर्क महसूस किया? क्या त और प के उच्चारण समान रूप से हो रहे हैं? क्या आपने विसर्ग और आधे विसर्ग में अंतर जान लिया? क्या अनुनासिक और अनुस्वार में कुछ अंतर है? फ्रेंड्स, उपयुक्त उन सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आज आपको हम देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संस्कृत व्याकरणम पार्ट 3। वर्णोत्पत्ति, वर्णानाम उत्पत्ति, वर्णोत्पत्ति। वर्णों की उत्पत्ति के बारे में पाणिनीय शिक्षा में कुछ इस तरह से कहा गया है। पाणिनीय का मतलब समझ ही रहे हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान, और पाणिनि शब्द से छ प्रत्यय होकर के बना है पाणिनीय। और शिक्षा का मतलब यहाँ एजुकेशन नहीं है, शिक्षा वेदांग है। वेदों के अर्थों को समझने के लिए जो 6 अंग हैं उसमें शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य कहा गया है। शिक्षा में खास करके वर्णों के उच्चारण पर बल दिया गया है। अगर हमारे वर्णों के उच्चारण या शब्दों के उच्चारण सही नहीं है तो वो मंत्र कदापि सफल नहीं है, उसका फल निष्फल है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्र माश्रितम। कंठे माध्यान्दिन युगम मध्यमम त्रैष्टु भानुगम तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जागतानुगम। सोदीर्णो मूर्धन्यभिहतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। अब इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। आत्मा अंतःकरण, बुद्धया बुद्धि के साथ, सह यहाँ छुपा हुआ है, बुद्धया सह बुद्धि के साथ, अर्थान समेत्य, अर्थान मतलब अर्थों को, समेत्य माने संग्रह करके, मनः मन को, युक्ते युक्त करता है, विवक्षया माने वक्तुम इच्छया बोलने की इच्छा से। आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर अर्थों का संग्रह करके बोलने की इच्छा से मन को युक्त कर देता है। आत्मा सबसे पहले किसी भी वर्ण या शब्द का साक्षात्कार करता है या देखता है, और उस साक्षात्कार किए हुए शब्द के बारे में सिग्नल देता है बुद्धि को, और ये दोनों मिल करके बोलने की इच्छा पैदा कर देते हैं मन को कि अय मन तुम बोलो। फिर मन को जैसे ही सिग्नल मिलता है तो मनः कायाग्निम आहंति, वह मन कायाग्नि, कायाग्नि का मतलब होता है काया में जो अग्नि है, शरीर में जो अग्नि है अर्थात जठराग्नि है, उसको आहंति आघात करता है, उसको धक्का देता है। स माने वह कौन? कायाग्नि। यहाँ अग्नि जो है वह हिंदी में स्त्रीलिंग है लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग है, इसलिए सह का प्रयोग हुआ है। वह जो जठराग्नि है वह मारुतम प्रेरयति, वह मारुतम, मारुतम का मतलब होता है हवा। मरुत शब्द से अण प्रत्यय होकर के मारुतम बना है, तो वह अग्नि हवा को प्रेरित करता है। मारुतस्तूरसी, मारुतः तू उरसी, और वो जो मारुतः हवा है, तू माने तो,
उरसी मतलब हृदय देश में, उरस में। चरण मतलब चलते हुए, पहुँचते हुए। मंद्रम मने मंद्र, स्वरम मने स्वर को, जनयति मने उत्पन्न करता है। जो लोग म्यूजिक सीखते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, उनको अच्छे ढंग से पता है कि मंद्र स्वर क्या होता है, मध्यम स्वर क्या होता है और तार स्वर क्या होता है। तो यह मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। मंद्र स्वर कैसा है उसके बारे में कहते हैं कि प्रातः सवन योगम। तो प्रातः काल में सवन का मतलब होता है यज्ञ। तो यज्ञ, प्रातः काल होने वाले जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों के साधन स्वरूप जो उपयोगी मंत्र हैं, और गायत्रम छंदः आश्रितम, जो गायत्री छंद से आश्रित है, युक्त है, वैसे मंत्र स्वर को उत्पन्न करता है मारुत। नेक्स्ट है कंठे माध्यन्दिन युगम मध्यमम त्रैष्टु भानुगम तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जागतानुगम। अर्थात कंठे, कंठ में, चरण माने जाते हुए अपने से जोड़ेंगे, कंठ में पहुंच करके, माध्यान्दिन युगम, मध्य यानी दोपहर में होने वाले जो यज्ञादि कार्य हैं, उन कार्यों में जो साधन स्वरूप मंत्र हैं, उनके लिए वह उपयोगी है। और त्रैष्टुभ अनुगम, जो त्रिष्टुप छंद है उससे वह युक्त है। ये जो मध्यम स्वर है उसके बारे में कहा गया है कि मध्यम स्वर कैसा है, तो दोपहर में होने वाले जो यज्ञ कार्य हैं उसके साधन स्वरूप जो मंत्र हैं उनके लिए उपयोगी है, और वह त्रिष्टुप छंद से युक्त है। उसकी उत्पत्ति कंठ में होती है। नेक्स्ट है तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम, शीर्षणी अयम, अयम माने यह, यह जो वायु है वह शीर्षणी माने शीर्ष भाग में पहुंच करके तार्तीय सवनम, जो तृतीय पहर में यज्ञादि कार्य हैं, उस समय जो यज्ञादि कार्य होते हैं और यज्ञादि कार्य में जो मंत्र लगते हैं, उन मंत्रों के लिए उपयोगी है वह। और जागतानुगम, जगती जो छंद होता है उससे युक्त है, और वह तार स्वर को उत्पन्न करता है। ये सब तार जो स्वर है उनका विशेषण है, तारतीय सवनम और जागतानुगम। नेक्स्ट है सोदीर्णो मूर्धन्यभिहतो वक्त्रम आपाद्य मारुतः वर्णान जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। अर्थात स उदीर्णः यानी स मारुतः, वह जो मारुत है, हवा है, फिर वहाँ से उदीर्णः माने कुछ आगे बढ़ा हुआ, और मूर्धनि अभिहितः, मूर्धनि पर चोट करता हुआ, वक्त्रम आपाद्य, वक्त्र कहते हैं मुख को, मुख आदि जो उच्चारण स्थान है उनको आपाद्य माने पा करके वर्णान जनयते, वर्णों को उत्पन्न करता है। यहाँ न का यहाँ हो गया है, इसलिए वर्णान जनयते, वर्णों को उत्पन्न करता है। तेषाम, उन सबों का, विभागः मतलब विभाग जो है वो पंचधा, 5 प्रकार से स्मृतः माने स्मरण किया गया है, 5 प्रकार से किया जा सकता है या किया गया है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आत्मा है, आत्मा ये बुद्धि के साथ मिल करके जिन चीजों का साक्षात्कार करता है आत्मा, उसको बुद्धि से मिल करके वह कार्य करने की इच्छा से, बुलवाने की इच्छा से
मन को प्रेरित कर देता है, मन। और मन क्या करता है कि वह जठराग्नि जो है, जठराग्नि, उसको आघात करता है। जठराग्नि क्या करती है कि वहाँ से हवा उत्पन्न करती है और वह हवा उरस में पहुँच करके मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है और फिर वहाँ से कंठ देश में पहुँचता है। वहाँ कंठ देश में पहुँच करके वह मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है और पुनः वहाँ से वह शीर्ष में चला जाता है, मूर्धा में चला जाता है और वहाँ से वह तार स्वर को उत्पन्न करता हुआ वक्त्र आदि जो उच्चारण स्थान है उनसे आता है और फिर वर्णों का उच्चारण करता है। यानी अब सोचिए, हम किसी चीज़ की कल्पना कर लें और उसकी कल्पना भर ही रहने दें, बुद्धि को सिग्नल न दें, तो क्या वर्ण आएगा? अगर आत्मा और बुद्धि मिल करके मन को सिग्नल दें, मन कोई कार्य न करे, तो वर्ण आएगा। अगर मन अपने से आगे बढ़ जाए, जठराग्नि को प्रेरित करे और जठराग्नि सिग्नल न दे हवा को, तो हवा उत्पन्न नहीं होगी और फिर वर्ण की कल्पना अधूरी रह जाएगी। इसीलिए हम लोग साधारण दृष्टि से सोचते हैं कि वर्णों का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन कितना कठिन है आपने इन श्लोकों में देखा। अब इन श्लोकों के जो अर्थ हैं वो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। इनके भाव एक बार हम फिर बता देते हैं आपको कि जो वक्ता मनुष्य है उसकी आत्मा जिन पदार्थों का साक्षात्कार करती है या देखती है, तो वह आत्मा बुद्धि से मिलकर अपने द्वारा साक्षात्कार किए गए वर्णों या शब्दों को बुलवाने की इच्छा से मन को उकसाता है। उसके बाद मन जठराग्नि को आघात करता है या धक्का देता है। वही जठराग्नि प्राणवायु अर्थात वायु को ऊपर उठाती है या प्रेरित करती है। पुनः प्राणवायु हृदय में भ्रमण करता हुआ मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। पुनः वायु कंठ देश में पहुंचकर मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। वही प्राणवायु शिरोदेश में पहुंचकर तार स्वर को उत्पन्न करता है। इस प्रकार वायु ऊपर की ओर प्रेरित होकर मूर्धा से टकराता है और उसके बाद वक्त्र आदि स्थानों से होकर वर्णों को उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ये हम लोगों ने जान लिया है। अब उनके उच्चारण स्थान क्या क्या हैं। हमने पहले बताया कि वक्त्र आदि स्थानों से होकर के वायु गुजरती है और वर्ण का रूप लेता है। तो वक्त्र आदि उच्चारण स्थान कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 प्रकार के हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अर्थात 8 स्थान कौन कौन हैं? उरः, कंठः, शिरः, जिह्वामूलम, दंताः, नासिका, ओष्ठौ दोनों होठ और तालु। सिद्धांत कौमुदी जिसकी रचना भट्टोजी दीक्षित ने की, या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी जिसकी रचना वरदराज ने की, उन लोगों के अनुसार उच्चारण स्थान मुख्यतया 7 प्रकार के हैं। इसको इस प्रकार से रटने की सुविधा से किया गया है जो कभी भूलेगा नहीं। अकुह विसर्जनियानाम कंठः। अ का मतलब होता है अ और आ, यहाँ लिखा गया है हिंदी में अ और आ। कु का मतलब होता है कवर्ग। कवर्ग का मतलब होता है क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण।
ह और विसर्ग, इन सबों का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट है ईचू यशानाम तालु। ई का मतलब होता है ह्रस्व ई और दीर्घी। चू का मतलब होता है चवर्ग, च छ ज झ य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और दीर्घ री। टू से होता है टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, र और मूर्धन्य स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। नेक्स्ट है ऋतु लसानाम दंताह। ली, इसका दीर्घ नहीं होता है। ली तू से तवर्ग, त थ द ध न, ल और ये दांत्य स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। इनका उच्चारण दांत से होता है। नेक्स्ट है उपपदमानियानाम मोष्ठव, अर्थात उ मतलब दोनों ह्रस्व और दीर्घ। पू का मतलब होता है पवर्ग, पू में ह्रस्व उ था और उपध मानिए का उ आकर के दीर्घ बन गया। पू का मतलब होता है पवर्ग, प फ ब भ म। और उपध मानीय वर्ण कहते हैं प और फ के पहले इस तरह का चिन्ह लगा देना, ये आधा विसर्ग को प्रदर्शित करते हैं, ये उपधमानीय बन जाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण स्थान होठ हैं। नेक्स्ट है यमंगण नानाम नासिका च, य म ङ ण और न, इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी है। अर्थात य जैसे य आया है तो ये चवर्ग में आता है तो उसका तालु भी है और नासिका भी है। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ, पवर्ग में आता है ओष्ठ, तो इसका ओष्ठ भी है और नासिका भी है। इस तरह से सारे वर्ण हैं। तो जिसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है वह अनुनासिक बन जाता है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक एक सूत्र है। नेक्स्ट है एदैतोह कंठ तालु। एदैतोह, इसका मतलब होता है एत और ऐत। एत और ऐत, यहाँ त लगाने का इसलिए प्रयोजन पड़ा कि त हलंत जिसमें लग जाता है उसका मतलब होता है कि केवल ए, और त हलंत का मतलब यहाँ हो गया केवल ऐ। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे ए कह देने से 12 प्रकार के ए का बोध होता है, ऐ कह देने से 12 प्रकार के ऐ का बोध होता है, लेकिन इसमें त हलंत लग गया मतलब केवल ए और केवल ऐ। तो ए और ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। नेक्स्ट है उदौतोह कंठोष्ठम। उदौतोह का मतलब हुआ ओ और औ, इसमें भी त लग जाएगा तो इसका मतलब केवल ओ और केवल औ। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ दोनों मिल करके होता है। नेक्स्ट है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य मतलब वकार का दांत और ओष्ठ दोनों है। नेक्स्ट है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जो जिह्वा मूल्य वर्ण है अर्थात क और ख, इसके पहले अगर आधा विसर्ग आ जाता है और इस तरह का चिन्ह लग जाता है तो ये जिह्वा मूल्य हो जाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। और नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार
जो होता है और अनुनासिक जो होता है उसमें अंतर होता है। अनुस्वार इस तरह से होता है और अनुनासिक इस तरह से होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नासिका है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।